नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विद्या संचार क्लासेस पे। आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आज हम अपनी इस वीडियो में फ्रांस में हुई एक चोरी की घटना का वर्णन करेंगे और फ्रांस को मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। आइए देखते हैं। फ्रांस में एक लूव्रे म्यूजियम है। उसमें हाल ही में 19 अक्टूबर 2025 को रविवार को एक चोरी की घटना हुई। इस म्यूजियम में आप विश्वास नहीं करेंगे कि 4 मिनट में लगभग 900 करोड़ रुपए की चोरी कर ली गई है। इस चोरी के घटना को सुनकर यही लगता है कि एक मूवी हॉलीवुड में बनी हुई है, मनी हाइस्ट मूवी जो हॉलीवुड की बनी हुई है, उसमें चोर बैंक में घुसकर काफ़ी बड़ी चोरी करते हैं। इस घटना को सुनकर उस मूवी की याद आ गई। मतलब 4 मिनट में लगभग 900 करोड़ की चोरी, वो भी बिना किसी हथियार के और बिना किसी बंदूक के। इस म्यूजियम के बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। म्यूजियम जो लूव्रे म्यूजियम है, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और ये पेरिस में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे प्रसिद्ध म्यूजियम है और दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला म्यूजियम है। वर्ष में लगभग 90 लाख से अधिक लोग यहाँ इस म्यूजियम को देखने आते हैं। आगे चलते हैं। इंटरपोल की एक रिपोर्ट कहती है 2021 में इंटरपोल की रिपोर्ट कहती है कि 2021 में लगभग 23,000 सांस्कृतिक वस्तुएं 74 देशों में चोरी या लापता हुई। यूरोपीय देशों में इन घटनाओं का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 18,000 दर्ज हुआ है। शोध स्रोत के अनुसार फ्रांस में लगभग 6,000 सांस्कृतिक वस्तुएं प्रतिवर्ष चोरी होती हैं। आगे देखते हैं। इस स्रोत में बताया गया है कि फ्रांस में 2000 से 2009 के बीच लगभग 289 कलाकृतियां म्यूजियम से चोरी हुई हैं। इन सभी आंकड़ों को देखकर कह सकते हैं कि फ्रांस में म्यूजियम में चोरी की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। बहुत सारी चोरी की घटनाएं फ्रांस में देखने को मिलती हैं। सोचो, जो लूव्रे म्यूजियम है, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला म्यूजियम है, इतना सुरक्षित म्यूजियम है, फिर भी इस म्यूजियम से लगभग 4 मिनट के अंदर इतने कम समय में 900 करोड़ रुपए की चोरी कर ली गई। हार के रूप में है, उसमें हार रखे हुए थे। जितने भी हार चोरी हुए हैं, इन हारों की कीमत जो बताई जा रही है वो लगभग 900 करोड़ रुपए बताई जा रही है और मात्र 4 मिनट के अंदर ये चोरी कर ली गई है। आगे देखते हैं हम। फ्रांस जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अब इस देश को हम मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। ये फ्रांस देश है, यूरोप महाद्वीप में ये फ्रांस देश है। अब इस देश को हम थोड़ा सा आगे मानचित्र के माध्यम से बनाकर हम देखेंगे। आइए देखते हैं। ये फ्रांस देश है, ये फ्रांस देश है। फ्रांस देश के उत्तर में यहाँ पर ये उत्तरी सागर है और ये यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम में नीचे इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल जो है वो फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है और यही इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर को बिस्के की खाड़ी से जोड़ता है, या कह सकते हैं कि उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? इंग्लिश चैनल जोड़ता है। फ्रांस देश जो है
ये लगभग 8 देशों के साथ सीमा बनाता है। कितने देशों के साथ? लगभग 8 देशों के साथ सीमा बनाता है। इधर बेल्जियम है, ये छोटा सा देश लग्जमबर्ग है, ये जर्मनी है, ये स्विट्ज़रलैंड है, फिर ये इटली की सीमा इससे लगती है, और यहीं पे छोटा सा देश है मोनाको। उसके बाद इसकी सीमा स्पेन से लगती है, जो पिरेनीज पर्वत से फ्रांस से अलग होता है। उसके बाद पिरेनीज पर्वत के क्षेत्र में ही छोटा सा देश है अंडोरा, इसकी भी सीमा फ्रांस से लगती है। फ्रांस में एक नदी है सीन नदी, जो उत्तर की तरफ बहती हुई उत्तर सागर में, या कह सकते हैं इंग्लिश चैनल में जाके गिर जाती है। इस नदी का नाम है सीन नदी। सीन नदी के ही तट पर पेरिस शहर स्थित है। इस पेरिस शहर को ही सुंदरियों का शहर कहते हैं। और सीन नदी इंग्लिश चैनल में जहाँ पर गिरती है, वहाँ पर एक ली हार्वे बंदरगाह है, जो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये कहाँ पे है? फ्रांस में है। फ्रांस में ही एक नदी मैसिफ मध्य से उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई एक नदी जाती है, जो बिस्के की खाड़ी में गिरती है, और इस नदी का नाम है लायर नदी। लायर नदी के मुहाने पर ही एक शहर स्थित है, नांटेस शहर। कौन सा शहर? नांटेस शहर। फ्रांस में ही आप ये छोटा सा भाग जो देखेंगे, बितानी प्रायद्वीप है, क्योंकि ये फ्रांस का ऐसा हिस्सा है जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। पिरेनीज पर्वत से ही एक नदी निकलती है, गैरोन नदी। कौन सी नदी? गैरोन नदी निकलती है। ये इस पिरेनीज पर्वत के थोड़ा सा पिरेनीज पर्वत जो स्पेन में थोड़ा स्थित है, वहाँ से निकलती है, तो इसका अपवाद क्षेत्र जो है वो स्पेन में भी है। तो ये नदी भी कहाँ पर गिरती है? बिस्के की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इस नदी का नाम है गैरोन नदी। गैरोन नदी के मुहाने पर एक शहर है बोर्दो शहर। और इस जहाँ से निकलती है पिरेनीज पर्वत के बाद, इसका एक शहर है फ्रांस में ही, फ्रांस का शहर है टूलूज़ शहर। कौन सा शहर है? टूलूज़ शहर। तो एग्जाम में आ सकता है कि गैरोन नदी के तट पर स्थित 2 शहरों के नाम बताइए, तो टूलूज़ हो गया और बोर्दो शहर हो गया। फ्रांस की ही एक नदी है रोन नदी। कौन सी नदी है? रोन नदी। रोन नदी जो है वो आल्प्स पर्वत से स्विट्ज़रलैंड में जेनेवा झील से होते हुए, जेनेवा झील स्विट्ज़रलैंड में है, तो स्विट्ज़रलैंड से होते हुए ये नदी फ्रांस के दक्षिण में लायंस की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। किस खाड़ी में गिर जाती है? लायंस की खाड़ी में गिर जाती है। ये लायंस की खाड़ी जो है, ये भूमध्य सागर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? भूमध्य सागर का हिस्सा है। ये जो भूमध्य सागर लिखा हुआ है, ये पूरा क्षेत्र भूमध्य सागर के अंतर्गत आता है। भूमध्य सागर के अंतर्गत ही लायंस की खाड़ी है, जो फ्रांस के दक्षिण में स्थित है। उसके बाद इसी क्षेत्र में ये लिगुरियन सागर पाया जाता है। लिगुरियन सागर में ही एक द्वीप है कार्सिका द्वीप। ये द्वीप जो है, ये कार्सिका द्वीप है। ये कार्सिका द्वीप पर किसका अधिकार है? फ्रांस का अधिकार है। उसके नीचे ही एक द्वीप है सार्डिनिया द्वीप। कौन सा द्वीप है? सार्डिनिया द्वीप। इस द्वीप पर इटली का अधिकार है। कार्सिका और सार्डिनिया के बीच में एक जल संधि पाई जाती है। उस जल संधि का नाम है बोनिफोसियो जल संधि। ये क्या करती है जल संधि? ये कॉर्सिका द्वीप और इटली के सार्डिनिया द्वीप को अलग करती है। स्पेन के तट पर हम आएंगे, तो स्पेन के तट पर ये जो छोटे छोटे द्वीप आपको दिख रहे हैं, इन द्वीप का नाम है बालियारिक द्वीप समूह। कौन सा द्वीप? बालियारिक द्वीप समूह। तो अब क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि भूमध्य सागर में, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बालियारिक द्वीप जो है वो किस महासागर में है, तो आप क्या बताएंगे? भूमध्य सागर में स्थित है। आगे देखते हैं। ये जो आप भूमध्य सागर में लटका हुआ देश देख रहे हैं, ये इटली है। कौन सा देश है? इटली। इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली में ही एक छोटा सा देश रोम के ही बगल में वेटिकन सिटी है, जो दुनिया का सबसे छोटा देश है। कौन सा देश है? यहाँ पर एक वेटिकन सिटी है,
वेटिकन सिटी है ये दुनिया का सबसे छोटा देश है। रोम किस नदी के किनारे है? एक नदी आती है रोम में बगल में, उसका नाम है टिबर नदी, या इसी को कहीं कहीं लिखा होता है किताबों में टाइबर नदी। इटली में ही आल्प्स पर्वत के क्षेत्रों से एक नदी निकलती है, पो नदी। कौन सी नदी? पो नदी। ये एड्रियाटिक सागर में गिर जाती है। इटली के इस क्षेत्र में एड्रियाटिक सागर पाया जाता है, वो भी भूमध्य सागर का ही भाग है। तो पो नदी कहाँ गिर जाती है? एड्रियाटिक सागर में गिर जाती है। पो नदी को इटली में गंगा कहा जाता है, इटली की गंगा कहा जाता है। क्योंकि इटली की गंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इटली की ये सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और बहुत उपजाऊ नदी मानी जाती है, क्योंकि इसी नदी के किनारे किनारे लोम्बार्डी के मैदान का विकास हुआ है। ये लोम्बार्डी का मैदान बहुत ज़्यादा उपजाऊ मैदान है। जैसे हमारे देश में गंगा नदी के किनारे किनारे बहुत ही उपजाऊ मैदान का विकास हुआ है, वैसे इटली में पो नदी के सहारे किनारे किनारे लोम्बार्डी के मैदान का विकास हुआ है। इटली में ही एक पर्वत पाया जाता है उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला हुआ, एपिनान्स पर्वत या एपिनाइन्स पर्वत, इटली में ही है। एग्जाम में कभी कभी आता है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है कि एपिनान्स पर्वत कहाँ पे है, तो क्या बताएंगे? इटली में है। इटली का ही एक द्वीप है भूमध्य सागर में स्थित, इसका नाम है सिसिली द्वीप। सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित है एक लिपारी द्वीप। आपसे पूछा जाए कि भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? सिसिली द्वीप। सिसिली द्वीप जो है भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। और सिसिली द्वीप के उत्तर में एक द्वीप है लिपारी द्वीप। लिपारी द्वीप पर ही एक ज्वालामुखी है, इसका नाम है स्ट्राम्बोली। कौन सा है? स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है और हमेशा इसमें ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है। इसीलिए लिपारी द्वीप जो है ये ज्वालामुखी द्वीप है। कौन सा द्वीप है? ज्वालामुखी द्वीप है। तो क्वेश्चन आता है ये स्ट्राम्बोली जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ये किस द्वीप पर है? तो आप क्या बताएंगे? लिपारी द्वीप पर है। लिपारी द्वीप के ऊपर यहाँ पर जो सागर पाया जाता है इसका नाम है टिरह्यूनियन सागर। कौन सा सागर? टिरह्यूनियन सागर। टिरह्यूनियन सागर। टिरह्यूनियन सागर के यहाँ बीच में एक जल संधि पाई जाती है, मेसिना जल संधि। मेसिना जल संधि इटली को सिसिली द्वीप से अलग करती है। इस जल संधि का नाम मेसिना जल संधि क्यों पड़ा? क्योंकि सिसिली द्वीप पर एक शहर है मेसिना शहर। कौन सा शहर? मेसिना शहर। भूमध्य सागर में ही एक जल संधि पाई जाती है, जिब्राल्टर जल संधि। ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। आपसे पूछा जाए कि जिब्राल्टर जल संधि किस महाद्वीप को किस महाद्वीप से अलग करती है, तो आप बताएंगे यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिब्राल्टर जल संधि किस किस महासागर को जोड़ती है, तो आप कह सकते हैं कि भूमध्य सागर को जोड़ती है और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इधर कौन सा महासागर पाया जाता है? अटलांटिक महासागर पाया जाता है। स्पेन में ही एक पर्वत उत्तर की तरफ एक पर्वत पाया जाता है, इस पर्वत का नाम है कैंटाब्रियन पर्वत। कौन सा पर्वत? कैंटाब्रियन पर्वत। कैंटाब्रियन पर्वत से ही एक नदी निकलती है, एब्रो नदी। कौन सी नदी? एब्रो नदी निकलती है। एब्रो नदी निकलती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है। इस नदी के तट पर एक शहर है जरागोजा शहर। कौन सा शहर? स्पेन का जरागोजा शहर एब्रो नदी के तट पर स्थित है। स्पेन के अंदर ही एक देश स्थित है, इस देश का नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। और स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। स्पेन के अंदर पुर्तगाल देश स्थित है। वास्को डी गामा जिसने भारत की खोज की थी वो इसी देश का निवासी था। किस देश का निवासी था? पुर्तगाल का ही निवासी था। आगे देखते हैं। उत्तरी सागर से लगे दो देश हैं, एक है नीदरलैंड और एक है बेल्जियम। ये देश जो उत्तरी सागर से लगे हैं और बेल्जियम के नीचे है लग्जमबर्ग। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में उत्तर से दक्षिण इन देशों का क्रम पूछ लेता है, तो आप इनका क्रम याद रखिए। सबसे ऊपर है नीदरलैंड, उसके बाद है बेल्जियम, उसके बाद क्या है? लग्जमबर्ग है।
लग्जमबर्ग एक बहुत छोटा सा देश है और ये स्थल रुद्ध देश है। इसकी सीमा किसी भी समुद्र के तट से नहीं लगती है, जबकि नीदरलैंड की सीमा और बेल्जियम की सीमा समुद्र से लगती है। नीदरलैंड का एक शहर है द हेग, और एक और शहर है नीदरलैंड का ही रॉटरडम। तो आपसे एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि हेग और रॉटरडम किस देश में है, तो आप क्या बताएंगे? नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए अच्छा और हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँगा। आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।